फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्रिक में। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पेपर दिसंबर 2024 के हिंदी के पेपर पर प्रकाश डालेंगे और इसके सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 से हिंदी का क्वेश्चन चालू होता है। तो देखिएगा, 91 प्रश्न है कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। उसके बाद है 92 नंबर कि रोना, कूजन और बबलाना भाषा के किस चरण के उदाहरण है। तो ये पूर्ण भाषिक यानी कि बच्चा बोलने से पहले रोता है, कूजता है, बबलाता है इत्यादि करता है। उसके बाद 93 है कि गर्वित अपने कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है, जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। या किसका उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोड स्विचिंग का उदाहरण है। एक कोड स्विचिंग का मतलब होता है कि एक भाषा बोल रहे हैं, जब कोई दूसरा व्यक्ति मिला तो दूसरा भाषा स्टार्ट की, इसको कोड स्विचिंग करते हैं। ठीक है। कोड मिश्रण, जब हम कोई भाषा बोल रहे हैं और एक साथ दो भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं तो इसको कोड मिश्रण कहते हैं। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वायोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ये भाषा अर्जन उपकरण, इस पे डाउट है फ्रेंड्स, और इसी टेट के आंसर का हमें इंतजार है क्या करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 95 है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य है शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर 94 का आप लोग सही आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 96 है कि अपने फ़ोन की संपर्क में सूची में किसी का फ़ोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है। तो ये बारीकी से पठन यानी स्कैनिंग का उदाहरण है। ठीक है। 97 है कि बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, 98 है कि लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखन बहुधा स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाता है। तो ये वृत्तांतात्मक हो जाएगा इसका आंसर। 99 है फ्रेंड्स कि आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा में विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता में दर्ज करें। इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे। तो ये चर्चा, अगर किसी विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करते हैं तो अधिक से अधिक इसमें विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। 100 नंबर है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है और समश्रोतीय शब्दों और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया में किस रूप से जाना जाता है। तो शीर्ष अधोगामी टॉप डाउन प्रक्रिया में। ठीक है। आगे देखिए, 101 है फ्रेंड्स कि लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। 102 है कि किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना। 103 नंबर है फ्रेंड्स कि भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है। तो शिक्षार्थी की भाषिक निपुणता को। 104 है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है। तो शिक्षार्थियों का कक्षा में ध्यान केंद्रित आकर्षित करना। ये 2 नंबर सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 105 है कि आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उनके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए पूर्ण कहानी कहती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा वृत्तात्मक जागरूकता। अगला फ्रेंड्स है कि पैसेज पढ़कर सही आंसर देना है। तो आप वीडियो रोककर पैसेज पढ़ लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है। तो आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मानसिक स्वतंत्रता। देखिए ऊपर लिखा गया है कि इस बात को सब लोग जानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक स्वतंत्रता। उसके बाद है मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। तो ये आत्मनिर्भरता। ठीक है। ऊपर सब पैसेज में आपको मिल जाएगा। 160 है कि युवाओं को से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई। तो छोटों से कोमलता की व्यवहार करने की। आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है। तो ये शिक्षण संकल्प की ओर। पैसेज में मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप पढ़िएगा तो। उसके बाद है कि आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं। तो उत्साह और श्रद्धा।
उसके बाद 111 संस्कार शब्द के विशेषण बनेगा तो संस्कारी। उसके बाद है फ्रेंड्स कि परम आवश्यक का संधि विच्छेद है, तो ये परम जोड़ आवश्यक हो जाएगा, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है, तो ये आवश्यक में ता जोड़ेंगे तो आवश्यकता बन जाएगा, 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। मर्यादापूर्वक जीवन से क्या आशय है, तो सदाचारी जीवन आशय है। उसके बाद है फ्रेंड्स एक कविता भी पूछता है जिसके पढ़कर हमें नीचे का आंसर देना होता है, तो आप वीडियो रोक कर कविता पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर सोल्व करा देता हूँ। 5 एक रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका, तो अपने क्रोध का, सही आंसर मिल जाएगा आपको पढ़िएगा तो। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है, तो कविताओं द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है, इसका भ्रम है। 117 नंबर है कि रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा, इसका आंसर हो जाएगा जलप्रपात का। उसके बाद है 118 रचनाकार ने कविता में क्या संजोने का प्रयास किया, तो जो स्वयं उसके पास नहीं था। 119 है कि 119 है फ्रेंड्स कि कविता जरूर भारी हो जाएगी, में कविता में भारीपन का क्या आशा है, तो कविता के भावों की गंभीरता का होना, 4 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 120 है कि जलप्रपात का समासिक विग्रह है, तो जल का प्रपात, 4 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इंग्लिश के पेपर को सोल्व करेंगे। जय हिंद।